मकर राशि कैप्रिकॉन जून 2026 में नए आयाम स्थापित होने वाले हैं। व्यापार के अंदर कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं और साझेदारी में भी लाभ के माध्यम से निरंतर प्रगति होने वाली है। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, यह जो आपको मासिक फलादेश बता रहा हूँ, यह गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। यदि आप आपके जीवन के बारे में, आपके भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, जून 2026 के अंदर मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या होने वाला है, हेल्थ, व्यापार, परिवार एवं आय की दृष्टि से कौन से लाभ और कौन सी हानि होने वाली है। मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। मकर राशि वाले जातक होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं और निरंतर कार्य करने के प्रति सचेत और सावधान रहते हैं। कला के अंदर उनको रुचि होती है, सत्यवादी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जून 2026 के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर क्या बोल रहा है, तो आपके सामने कुंडली विद्यमान है। पराक्रम स्थान के अंदर मीन राशि में शनि गोचर कर रहा है। चौथे घर के अंदर भूमि पुत्र मंगल भूमि स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, वो भी स्वग्रही होकर गोचर कर रहा है। लेकिन मंगल है वो 20 तारीख को पंचम भाव के अंदर वृषभ राशि के अंदर गोचर करेगा। सूर्य है वो शुरुआत में 15 दिन तक वृषभ राशि में रहेगा और उसके बाद में वो मिथुन राशि के अंदर 15 जून को आ जाएगा। विशेष परिवर्तन इस माह हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो अध्यात्म का कारक है, जो मैनेजमेंट का कारक है, वो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि के अंदर प्रवेश करने वाला है 1 जून रात्रि को। बुध और शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं छठे घर के अंदर। इसमें जो शुक्र है वो 8 जून को 7वें भाव के अंदर कर्क राशि के अंदर गोचर करेगा। बुध भी 20 जून को कर्क राशि में आएगा और 29 जून को वक्री हो जाएगा। 8वें घर के अंदर केतु विद्यमान है, गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति व्यापार की दृष्टि से क्या क्या लाभ दिलाएगा, आइए हम व्यापार के बारे में, करियर के बारे में विचार करते हैं, जानते हैं। जो मंगल की दृष्टि है वो 10वें भाव के ऊपर है और दशमेश है वो कहाँ बैठा हुआ है, खड्डे के अंदर बैठा हुआ है, छठे घर के अंदर बैठा हुआ है। 8 तारीख को वो 7वें भाव के अंदर केंद्र का त्रिकोण के अंदर आ जाएगा। तो यह जो ग्रह है वो व्यापार के अंदर लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। आप किसी के साथ में व्यापार करते हो, आपके साझेदारी है तो साझेदारी के अंदर लाभ होगा, लेकिन आपके द्वितीय स्थान के अंदर राहु बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा। वाणी का उपयोग आपको तोल मोल कर करना पड़ेगा। व्यर्थ में आपको बोलना नहीं है तो साझेदारी आपकी लंबी और अच्छी रहेगी। व्यापार के अंदर नए आयाम स्थापित होने वाले हैं, नए नए प्रोजेक्ट आपके सामने आने वाले हैं। आप काफी समय से किसी कार्य को लेकर योजना बना रहे थे, रचना बना रहे थे, वो आपकी योजना, रचना, आपकी रणनीति अब जमीन स्तर पर दौड़ने वाली है और आपको लाभ होने वाला है। लेकिन निरंतर मैंने कहा ना, मेहनत और आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। किसी के भरोसे जून माह के अंदर आपको नहीं रहना है। लेकिन मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं, इन तारीखों में आपको व्यापार के अंदर भी सचेत और सावधान रहना है, अन्यथा आपको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। वो तारीख कौन सी है? 2, 3, 11, 12, 13, 19, 20, 21 एवं 30 जून। यह मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए थोड़ी मध्यम रहेगी, थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। इन तारीखों में आप कोई भी कार्य करोगे और लापरवाह रह गए, किसी के भरोसे छोड़ दिया, तो उस काम के अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। अब मंगल है वो चौथे भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, आप निर्माण संबंधी काम करते हो, आप बड़े ठेकेदार हो, चाहे गवर्नमेंट के ठेकेदार हो, चाहे प्राइवेट ठेकेदार हो, आपको उसके अंदर लाभ और उन्नति को देने वाला समय रहेगा। लेकिन
एक बात का आपको ध्यान रखना है, मंगल है वो सेनापति है। मंगल जहां बैठता है वहां लाभ तो करवाता है, स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, लेकिन मंगल है वो भूमि का पुत्र है, तो विवादित भूमि से आपको बचना है, विवादित कार्य करने से आपको बचना है, अन्यथा आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है, अन्यथा आप कोर्ट कचहरी के अंदर आप फंस सकते हैं और वाद विवाद के अंदर आपको लंबा हो सकता है, आपको कारागृह के अंदर भी जाना पड़े और आपके ऊपर मुकदमे आदि भी हो सकते हैं। ऐसा योग भी आ रहा है। अब देखिए कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, उनके लिए तीसरे स्थान के अंदर शनि बैठा हुआ है और तीसरा शनि है वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो आपका आत्मबल अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आपका आत्मबल, आपका पराक्रम आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएंगे। आपके शत्रु भी आपसे परास्त होंगे और निरंतर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब हम विचार करते हैं आर्थिक दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, तो मकर राशि वाले जातकों को निवेश तो करना है, लेकिन लंबे समय का निवेश करना है, शॉर्ट टर्म का निवेश आपको नहीं करना है। आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हो, आप सट्टे बाजार के अंदर काम करते हो, तो लंबे समय तक का निवेश करोगे तो आपके लिए लाभ और अच्छा रहेगा। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। मंगल की नीच की दृष्टि है वो 7वें घर के ऊपर है, तो परिवार की दृष्टि से यह समय खुशियों वाला रहेगा, अच्छा रहेगा, वातावरण आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने परिवार के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ेगा, उनको समय आपको देना पड़ेगा। इस माह के अंदर धार्मिक यात्रा का योग भी मकर राशि वालों के लिए बन रहा है, परिवार के साथ में घूमना फिरना, और मकर राशि वाले आध्यात्म की ओर जुड़ाव भी बढ़ेगा, धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी बनना, अच्छे कार्य में सहभागी बनना, कथा वार्ता के अंदर सहभागी बनना, इस प्रकार का योग भी इस मकर राशि के वालों के लिए जून 2026 के अंदर आ रहा है। लेकिन परिवार की दृष्टि से मैंने क्या कहा, समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से लाभ होगा, लेकिन पिता से बीच बीच में मनमुटाव हो सकता है, पैतृक संपत्ति का जो वाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो लंबा हो सकता है, थोड़ा लंबा खींच सकता है। अब हम विद्यार्थियों के लिए विचार करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए सूर्य है वो शुक्र के घर के अंदर बैठा हुआ है, वो 15 तारीख तक बैठा हुआ है, तो विद्यार्थियों के लिए 15 तारीख के बाद में थोड़ी अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र के अंदर आपको 15 तारीख के बाद में आपको लाभ मिलेगा। और क्या फायदा होगा, आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हो तो भी आपको लाभ का योग बन रहा है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो जून 2026 हेल्थ की दृष्टि से कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट एवं आपको पेशाब संबंधी, मूत्र रोग संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं हैं उनके लिए भी कमर दर्द की शिकायत या घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारी भी मकर राशि वालों के लिए परेशान करेगी, इसलिए आपको इस माह के अंदर खान पान के ऊपर विशेष आपको ध्यान करना पड़ेगा। आपको लिक्विड ज्यादा लेना है, पानी है, छाछ है, उसको ज्यादा लोगे तो आपको बीमारी का सामना कम करना पड़ेगा। और प्रातःकाल उठकर व्यायाम और प्राणायाम के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मकर राशि वालों के लिए कुछ बिंदु में आपको बताता हूं, उसको ध्यान रखिए आप। सर्वप्रथम आपको अपनों के ऊपर भी विश्वास कम करना है और अन्य लोगों के ऊपर भी विश्वास कम करना है। और दूसरा है आपको अपने ससुराल आदि से थोड़ी इस माह के अंदर दूरी बनाकर रखनी है। और आपको पुरुष है तो स्त्री से और स्त्री है तो पुरुष से थोड़ी दूरी बना के रखे। आप जहाँ नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, वहाँ उनसे दूरी बना के रखे, अन्यथा आपके ऊपर छोटा मोटा
व्यभिचार आदि का कलंक लग सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको कोर्ट कचहरी के अंदर, विवाद के अंदर आप फंस सकते हैं। इसलिए आपको इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस माह के अंदर आप लोन लेना चाहते हैं, आप ऋण लेना चाहते हो, तो ऋण और का योग भी आपके इस माह के अंदर बन रहा है। मकर राशि वालों को उपाय क्या क्या करना चाहिए? तो पहले तो आपको हर शनिवार को शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी महाराज को तेल और सिंदूर चढ़ाना है, और शनि भगवान को भी आपको सरसों का तेल अर्पण करना है, तेल चढ़ाना है। 4 बाती वाला आपको हनुमान जी के आगे या शनि भगवान के आगे दीपक करना है, या दीपदान भी कर सकते हैं आप। 33 बाती वाला आप दीपदान करोगे तो आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि है वो पराक्रम स्थान के ऊपर बैठा है, और शनि की दृष्टि है वो भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि है। इसलिए मकर राशि वालों को भगवान शनि की उपासना करनी है और दीपदान करना है। यह करने से आपके जीवन के अंदर जो रुकावटें आ रही है वो रुकावटें समाप्त होगी, और आप निरंतर आगे प्रगति के पथ पर बढ़ोगे। अस्तु। जय श्री राम।